हाय, मैं इज़ाबेल हूँ, पर आप मुझे इजी कह सकते हैं और मेरे पास एक बहुत ही क्रेजी स्टोरी है। पर बताने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं और मेरी माँ बीच के पास के घर में रहते थे और घर से मुझे याद है मुझे समुद्र और उसके आसपास की चीजों से बहुत प्यार था। मैं तो पैदा हुई थी ओशन को जालिम लोगों से बचाने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ नहीं फेंक सकते, साइन को पढ़ो। हाँ हाँ कह दो ताकि ये हट जाए और मैं तुम्हारा फैलाया हुआ कचरा साफ कर दूँ। ओह माय गॉड, ये अनोइंग बच्ची कौन है? इजी, ये क्या कर रही हो? माफ करना प्लीज, आप मजे करो। ये हैंडसम है ना? पर माँ, ये सारा का सारा कचरा वापस समुद्र में जाएगा, मुझे उससे बचाना है। और ये अच्छी बात है, पर दूसरों से ऐसे बात नहीं करते हैं। चलो हम बीच पर जाकर सी शेल्स इकट्ठा करते हैं, शायद एक स्टारफिश भी दिख जाए। ओह यस। धीरे धीरे समुद्र के लिए मेरा प्यार बढ़ता गया। मैं बीच क्लीनिंग ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करने लगी और 17 साल की उम्र में मैं सबसे अच्छी वॉलंटियर बन गई थी। और समुद्री जीवन पर मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था। सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरे 18th बर्थडे से 1 महीने पहले सब कुछ बदल गया। एक दिन बीच पर मैंने एक अजीब से आदमी को मुझे घूरते देखा। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन शाम को घर जाते वक्त वो मेरे सामने कूद गया। क्या बकवास है, कौन हो तुम? मैं छोटी लगती हूँ लेकिन बहुत चोट पहुँचा सकती हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराकर मुझे ब्रोशर दिया। आराम से बच्ची, मैं हेनरी हूँ, कोस्टा रिका के मरीन कंजर्वेशन समर प्रोग्राम का हेड। मैं यहाँ छुट्टी पर था जब मैंने तुम्हारा काम देखा। मैं चाहता हूँ इस साल तुम हमें ज्वाइन करो। भैंस की टांग, क्या ये असली था? इस प्रोग्राम को तो दुनिया के सबसे अच्छे वॉलंटियर ही ज्वाइन करते थे और मैं तो चूही सी कंगाल थी। सुनो यार, सर जो भी हो, मैं आना तो चाहती हूँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, पैसे हम भर देंगे। पर मैं क्यों? बहुत से और बच्चे होंगे जो इस चांस को पाना चाहेंगे। पर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। इज़ाबेल, जल्दी से हाँ बोलो, इससे पहले मैं अपना मन बदल लूं। मैंने सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। ये मौका मेरी लाइफ बदल सकता था, पर पक्का करना था कि ये कोई स्कैम तो नहीं। तो उस रात मॉम ने रिसर्च की और मुझे शांति मिली ये जान के कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो अगले दिन मैंने उसे कह दिया यस। एक हफ्ते बाद मैं कोस्टा रिका पहुंची और कैंप का साइज देख के दंग रह गई। मुझे नहीं पता था इतने सारे लोग मेरे जैसे इस कॉज को लेकर इतने पैशनेट थे। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे रास्ते में हो। मैं मुड़ी तो देखा एक ब्लॉन्ड लड़की मुझे घूर रही थी। सॉरी, मैं बस देख रही। मैंने पूछा नहीं, अब हटोगी? मैं सिर्फ इन रेड टाइल्स पर ही चल सकती हूँ, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। मैं उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक लड़के ने आकर उसे गोद में उठा लिया। पता है ना तुम्हें, मुझे मेरे रूम में ले चलो अभी। बिल्कुल मेरी प्रिंसेस। उनको जाते देख मैं इतनी कंफ्यूज थी कि तभी मिस्टर हेनरी ने आकर मुझे जगह दिखाने का ऑफर दिया। उन्होंने बताया कि मैं अपना रूम उनकी बेटी एमा के साथ शेयर करूंगी। मैं हमेशा अकेली रही हूँ तो रूममेट का मुझे एक्साइटमेंट था, पर मेरा एक्साइटमेंट शॉक में बदल गया जब मैंने देखा कि रूम अजीब सी दिखने वाली डॉल्स से भरा हुआ था। ये क्या बकवास थी? मेरी स्पेशल डॉल्स मत छुओ। वो आवाज सुनकर मैं डर गई। ये वही वियर्ड सी लड़की थी जो पहले मिली थी। वो साइड मेरी है, तो प्लीज अपना सामान हटा दोगी? कहते हैं कि अगर डॉल्स तुम्हें ना पसंद करे तो नींद में हंट करती हैं, और मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करती। वैसे मैं एमा हूँ, तुम इज़ाबेल हो ना? तुम्हें कैसे पता? डॉल्स ने बताया, कहा था ना ये स्पेशल है। अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी से मिलकर इतना नहीं डरी थी, पर क्योंकि देर हो चुकी थी मैं उसे इग्नोर करके सोने चली गई। जब उठी तो वो जा चुकी थी। प्रोग्राम का पहला दिन ऑडिटोरियम में था, पर जगह इतनी बड़ी थी कि मैं रास्ता ही भटक गई। पर तभी वहाँ मुझे एक लड़का दिखाई दिया। तुम्हें पता है कि ऑडिटोरियम कहाँ है? मैं थोड़ी भटक गई हूँ। क्लब में स्वागत है। मैं भी खो गया हूँ, तो चलो एक साथ ढूंढते हैं। उसने बताया उसका नाम सैम है और मैंने देखा कि ये वही लड़का है जो कल रात एमा को रूम में ले गया था। हम बात करने लगे और एक अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था कि तभी एमा पीछे से आई और उसका गला चाटने लगी, एक पपी के जैसे। हे स्वीटी, जानती हो तुम इतनी सुबह नहाते नहीं हो, तो सोचा तुम्हें चाट के साफ करूं। मैं हूं ना सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड। हाँ, ये है इज़ाबेल और ये मेरी रूममेट। जानती हूँ, चलो खाएं, भूख लगी है। बाय बाय। बाय। ये बड़ा ऑकवर्ड था, पर ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिन मैंने नोटिस किया कि एमा वाकई अजीब थी। वो आधी रात में उठकर हंसने लगती थी, अपनी डॉल से बात करती जैसे वो जिंदा हो। और एक रात मेरी नींद खुली तो वो मुझे घूर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सोते देख मुझे शांति मिलती है, प्लीज सोती रहो। बिल्कुल नहीं, मुझे चील जैसे घूरना बंद करो। इतना ड्रामा मत करो, ऐसा तो है नहीं ये पहली बार हो रहा हो। हाँ, तुम ये रोज करती हो? यार कितने सवाल करती हो। अब प्लीज वापस सोने चली जाओ, मेरा मेडिटेशन बिगड़ रहा है। यहाँ 1 सेकंड और रुकने से अच्छा तो मैं बीच पर सो जाऊँ। यू फ्रीक। एमा देखती रह गई। मैं चादर उठाकर बीच की तरफ चल पड़ी, पर तभी मेरा पैर चादर में फंसा और मैं गिर गई।
पकड़ लिया। मैंने देखा कि सैम अपनी गहरी हरी आंखों से मुझे देख रहा था। क्या वो हमेशा से इतना हैंडसम था? अगर तुमने घूरना बंद नहीं किया तो मैं ऑकवर्ड हो जाऊंगा। सॉरी, मैं तो बस जाने दो। तुम यहाँ कैसे? बस पानी को देख रहा था, शांति है। और तुम? एमा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर वो थोड़ी अजीब है, जानता हूँ, पर उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद एमा के डैड अंकल हेनरी ने मुझे पाला। हम साथ में ही बड़े हुए हैं। वो हमेशा ऐसी नहीं थी, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। इसीलिए उसे डेट कर रहे हो क्योंकि उसके लिए बुरा लगता है? अचानक सैम का एक्सप्रेशन बदल गया और वो जाने के लिए मुड़ा। माफ करना ज्यादा बोल गई, पर मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो इतनी बुरी नहीं है, उसका पहला दिन है ये। उसे एक मौका दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सैम की बात मानकर एमा से दोस्ती करने की कोशिश की। उनके साथ घूमी फिरी और ये उतना बुरा नहीं था, खासकर क्योंकि सैम और मेरी बहुत पटती थी। हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन था और पूरा दिन बात कर सकते थे, पर एमा इससे चिढ़ती थी। जैसे एक बार क्लीनिंग ड्राइव में मैं और सैम एक नेट को सुलझा रहे थे कि मेरी उंगली में चोट आ गई। सैम मेरी हेल्प करने लगा कि अचानक एमा जमीन पर गिर गई। आओ मेरी मदद करो सैम, इतना खून देखकर मुझे चक्कर आ गया, मुझे घर ले चलो। वो बच्चों की तरह रोने लगी और सैम को उसे लेकर जाना ही पड़ा। उस रात एमा ने मुझसे बात भी नहीं की। कुछ दिन बाद इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया मिस्टर बीस्ट टाउन में है और हमसे मिलना चाहते हैं, और सैम और मैंने कैंप को तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। पायरेट अल्फाबेट क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि वो गधा है, वरना पायरेट कौन बनता है? ओह नहीं बुद्धू, क्योंकि वो सी में अटक जाता है, समझे? ये तो बहुत फनी है। अचानक सैम ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और मेरी धड़कन बढ़ गई। मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हटो अभी। हमने मुड़कर देखा तो एमा गुस्से से लाल खड़ी थी। उसके साथ फ्लर्ट करना बंद करो। अरे रिलैक्स करो, हम बस बात कर रहे थे। मैं अंधी नहीं हूँ। पहले मुझे लगा कि तुम मेरी स्मार्टनेस से जलती हो, पर अब पता चला कि तुमने अपनी नजर गढ़ाई है मेरे सैमी बैमी पर। तुम उसे घूरना बंद करो और चलो, हमें डेट पे जाना है। तुमसे बाद में मिलूंगा मैं, ठीक है? पर हमें काम करना है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। जा सकता है और जाएगा, और मैं इसे यहाँ छोड़ रही हूँ तुम पर नजर रखने के लिए। ओके, अजीब औरत। मैं काम पूरा करने के लिए अकेले ही बैठ गई, लेकिन अकेले कर पाना बहुत मुश्किल था। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी, लगा शायद सैम होगा, लेकिन पलट कर देखा तो मेरे सामने मिस्टर बीस्ट थे। इतनी रात को अकेले काम कर रही हो, क्यों? जनाब कैसे पधारे? क्या? मैं भी क्या बोल रही हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप जो भी कुछ करते हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। मुश्किल होता होगा ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हारे काम जितना टफ नहीं है। मैं इस कैंप में वॉलंटियर किया करता था, बहुत मजा आता था। काश मैं भी ये कह सकती। वैसे आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। हाँ, लेकिन उसमें क्या मजा है, मुझे तो सरप्राइज देना पसंद है। ओह माय गॉड, क्या मैं यूट्यूब के सबसे बड़े सेलिब्रिटी से बात कर रही थी? इससे ज्यादा कूल और क्या ही होगा। अगली सुबह इंस्ट्रक्टर ने बताया कि मिस्टर बीस्ट चाहते हैं हम उनके नए चैलेंज में हिस्सा लें। रूल्स आसान थे। वॉलंटियर्स को 4 की टीम में बांटा जाएगा और हर टीम को बीच का एक हिस्सा साफ करना होगा। जो टीम सबसे पहले साफ करेगी उसे मिस्टर बीस्ट के वीडियो में आने का मौका मिलेगा। किस्मत से सैम और मैं एक ही टीम में थे और एमा दूसरी टीम में। तुमने चीटिंग की है ताकि तुम सैम के पास रह सको। शट अप, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। मैं मिस्टर बीस्ट को पर्सनली जानती हूँ। मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगी। उन्हें जानकर खुशी होगी तुम कितनी बड़ी चीटर हो। जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। पर एमा के जाते ही सैम मेरे पास आया। कल रात के लिए माफ करना, उसे संभालना पड़ा मुझे। देखो सैम, मैं तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना चाहती। एमा चाहती है मैं तुमसे दूर रहूं और मुझे भी अपने काम पर ध्यान देना है। और मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? वेल हाँ, थोड़ा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें हमारे बीच कुछ फील नहीं होता? एक छोटा सा स्पार्क भी नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम भी उससे प्यार करते हो, तो अच्छा होगा कि मुझसे दूर ही रहो। मैं उससे प्यार नहीं करता। अंकल हेनरी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। एमा मेरे साथ खुश रहती है और मैं उसके साथ। ये सब तो सिर्फ उनके एहसान की वजह से है। अगर मैं कर पाता तो उससे काफी वक्त पहले ही मैं ब्रेकअप कर लेता। मैं कुछ सोच नहीं पाई जब वो मेरे करीब मुझे किस करने के लिए आया, पर तभी हमने एमा को वहाँ रोते हुए खड़ा पाया। तुमने मुझे धोखा दिया। एमा रुको। पर एमा मुड़ी और वहाँ से भाग गई। तभी बेल बजी और कंपटीशन शुरू हो गया। सैम मुझे बार बार देख रहा था, पर मुझे एमा के लिए बुरा लग रहा था, तो मैंने उसे इग्नोर किया। और फिर कंपटीशन के बीच हमने मिस्टर हेनरी को हमारी तरफ आते देखा। एमा कहाँ है? वो कहीं पर मिल नहीं रही। क्या तुमने उसे देखा है? कंपटीशन शुरू होने के बाद से तो नहीं, वो यहीं कहीं होगी। मुझे तो नहीं लगता। मिस्टर हेनरी ने हमें अपने फोन पर मैसेज दिखाया। लिखा था, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत। हम घबराकर एमा को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने 911 को कॉल किया और जल्द ही पुलिस की टीम भी उसे ढूंढने में लग गई। ओह गॉड, कहीं वो जंगल में न चली गई हो। बस एक वही जगह बची है जहाँ हमने नहीं देखा। वेल, हमें देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन कंपटीशन का क्या होगा? उसका क्या, एमा की लाइफ किसी भी चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जल्दी करो। सैम ने मिस्टर हेनरी को मैसेज किया और हम जंगल में चले गए।
हमने बहुत ढूंढा लेकिन फिर रात होने लगी। हारकर सैम और मैं मेरे कमरे में आए और देखा कि एमा बैठकर मिल्क शेक पी रही थी। ओह माय गॉड, कहाँ थी तुम? बस छुपी हुई थी। इतना फनी था, तुम लोगों को हैरान परेशान होकर मुझे ढूंढते देखना। प्लान मस्त था। तुम मजाक कर रही हो? हम कंपटीशन हार गए। तुम्हारे डैड परेशान है, पूरी पुलिस फोर्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है और तुम यहाँ बैठकर मिल्क शेक पीते हुए इन सब का मजा ले रही हो। क्यों? क्योंकि मैं सैम को सबक सिखाना चाहती थी, मुझे और मेरे डैड को धोखा देने के लिए। क्या? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहता था, पर ये नामुमकिन है। मैं थक चुका हूँ तुम्हारी क्रेजी डिमांड्स को पूरा करते हुए और मैं इजाबेल से प्यार करता हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। तुम सिर्फ मेरे हो, कीड़े पड़े इजी को मेरी बला से। तुम्हारी जैसी पागल लड़की नहीं देखी मैंने एम्मा। डॉक्टर को दिखाओ। और सैम, तुम मुझे पसंद हो लेकिन तुम भी डिसाइड करो और हाँ, अपनी इज्जत करना शुरू करो इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हारे ऊपर इतना कंट्रोल किसी का नहीं होना चाहिए। मैं गुस्से में कमरे से चली गई और उस दिन के बाद मैंने एमा से बात भी नहीं की। सैम ने मुझसे बात करने की कोशिश की पर मैं एमा की पागलपन से थक चुकी थी। जल्दी कैंप खत्म हुआ और हमारे रास्ते अलग हो गए। मैंने अपने YouTube चैनल पर फिर से काम करना शुरू कर दिया और जल्दी काफी पैसा भी आने लगा। ग्रेजुएशन के बाद मैंने खुद का वॉलंटियर सेंटर खोला और सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन शिफ्ट के बाद घर जाते हुए कोई मेरा पीछा करने लगा। ओके, बाहर आ जाओ एमा, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो। कैसे पता चला? सिक्स सेंस और तुम्हारी घटिया हुडी बहुत है तुम्हें पहचानने के लिए। अब बोलो यहाँ क्यों आई हो? माफी मांगने। कैंप के बाद डैड ने मुझे थेरेपी में डाला मेरे अजीब बर्ताव के लिए और क्या, तुम्हारी हरकत की वजह से मैंने मिस्टर बीस्ट के साथ वीडियो बनाने का मौका खो दिया। या तो टाइम मशीन से वो मौका दोबारा ले आओ या फिर चली जाओ यहाँ से। और फिर एमा ने अपना फोन निकालकर मुझे एक ईमेल दिखाई जिसमें लिखा था कि मिस्टर बीस्ट मेरे वॉलंटियर सेंटर आएंगे और अपने अगले वीडियो में इसे दिखाएंगे भी। ये कैसे? पर्सनली जानती हूँ ना उन्हें, जानती हूँ मुश्किल है, पर प्लीज माफ कर दो। मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे थोड़ा समय लगेगा पर शायद एक दिन कर दूँ। जितना चाहे उतना टाइम ले लो और मैं एक सरप्राइज भी लेकर आई हूँ। अगर ये तुम्हारी अजीब डॉल हुई ना। एक अजीब दोस्त कैसा रहेगा? सैम, क्या? कैसे? वाह, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसी, जिस दिन से तुम्हें देखा तब से, और हमेशा करता रहूंगा। तुम मुझे हिम्मत देती हो और मुझे बहुत खुश रखती हो। पर एमा का क्या? वो तुम्हारी जैसी स्मार्ट और सुंदर लड़की डिजर्व करता है। वैसे भी उसे मुझसे प्यार नहीं था। तो क्या ख्याल है, एक चांस दोगी? शायद, पर पहले किस तो दे दो।